तो एक क्वेश्चन करते हैं। लाइट फ्रॉम अ डिस्चार्ज ट्यूब containing hydrogen atoms falls on the surface of a piece of sodium। तो जो फोटॉन्स जो एमिट हो रहे हैं वो हाइड्रोजन एटम से एमिट हो रहे हैं और सोडियम सरफेस पे गिर रहे हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड फ्रॉम सोडियम है ना, वो दे रखी है अपने को और वर्क फंक्शन दे रखा है सोडियम का। तो क्या पूछा है? एनर्जी ऑफ फोटॉन्स कॉजिंग द फोटो इलेक्ट्रॉन्स एमिशन। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बेसिक इक्वेशन क्या होती थी? एनर्जी ऑफ फोटॉन, ये वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स, ठीक, फोटो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो अपने को ये दोनों फिगर्स दे रखे हैं। फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन, इसकी एनर्जी दे रखी है और वर्क फंक्शन भी दे रखा है। तो वर्क फंक्शन कितना दे रखा है? 1.82 और काइनेटिक एनर्जी ऑफ फास्टेस्ट फोटो इलेक्ट्रॉन 0.73। तो एनर्जी ऑफ फोटोन जो है वो अपने पास में आ गई, कितना आ गया? 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, तो ये आपका आंसर फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है? क्वांटम नंबर ऑफ द टू लेवल्स इन्वॉल्व इन एमिशन ऑफ दीज फोटॉन्स। तो ये दोनों लेवल अपने को हाइड्रोजन एटम में देखने हैं कि किन दो लेवल से फोटॉन किन दो लेवल के बीच में एटम ट्रैवल करेगा, एटम ट्रांजिशन करेगा, तो हमको इतनी एनर्जी मिलेगी। तो एनर्जी लेवल्स बनाते हैं हाइड्रोजन एटम के। फर्स्ट 3 बना लेते हैं पहले, n is equal to 1, n is equal to 2, n is equal to 3। और ये वाला रिलेशन है ना, ये एक्चुअली याद करने की तो जरूरत नहीं है, और ये वाला रिलेशन लगा करके इसको अपन भर सकते हैं। ठीक है, z इसमें 1 है, तो n is equal to 1 में एनर्जी कितनी है? बाइंडिंग एनर्जी 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 2 में कितनी हो जाएगी? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 3 में कितनी हो गई? -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, n की वैल्यू 1 2 3 डाल दी अपन ने। अच्छा, अब देखें 2.55 जो है वो हमारे पास में आ रहा है क्या? यदि इन दोनों को हम माइनस भी कर देते हैं तो ये करीब 1.9 आता है। तो हमको और हायर एनर्जी लेवल पे जाना पड़ेगा। तो एक एनर्जी लेवल और हायर पे जाते हैं अपन। ठीक है, n is equal to 4। n is equal to 4 पे कितना है? -0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, तो अब आप देखें, है ना, ट्रांजिशन जो है वो यदि वो 4 से 2 के बीच में करता है एटम, इलेक्ट्रॉन जो है वो 4 से 2 पे आता है, तो इसमें जो चेंज इन एनर्जी है वो कितनी है? 2.55 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है एग्जैक्ट। तो इसका जो ट्रांजिशन हुआ, तो क्वांटम नंबर्स ऑफ द टू लेवल्स ये कितने हो गए? ये n is equal to 4 से ट्रांजिशन किया इसने n is equal to 2 पे। तो ये आपका आंसर सेकंड पार्ट का, बी पार्ट का। अच्छा, थर्ड पार्ट देखते हैं। चेंज इन द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इन द अबव ट्रांजिशन। इसको करते हैं, थोड़ी जगह बना लेते हैं। सी पार्ट करते हैं, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो बोहर्स मॉडल ऑफ एटम में एंगुलर मोमेंटम जो क्वांटाइज्ड होता है ना, क्या वैल्यू पे क्वांटाइज्ड होता है? किस तरह से क्वांटाइज्ड होता है? L एंगुलर मोमेंटम, mvr इसकी वैल्यू होती है nh/2π। ठीक है, अच्छा, अपन ने जो ट्रांजिशन किया है वो n is equal to 4 से n is equal to 2 पे किया है। ठीक, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन लेवल 4 पे ये कितना है? 4h/2π, और एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन लेवल 2 पे ये कितना? 2h/2π। तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम तो कितना हो गया? L4 - L2 इज इक्वल टू 2h/2π h/π। ठीक, kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये आपका आंसर हो गया।
थर्ड पार्ट का, सी पार्ट का ये आंसर हो गया। अब डी पार्ट देखते हैं, चौथा पार्ट, द रिकॉइल स्पीड ऑफ एमिटिंग एटम एज्यूमिंग इट टू बी एट रेस्ट बिफोर द ट्रांजिशन। तो क्या बोल रहा है कि हाइड्रोजन एटम को हम एज्यूम कर रहे हैं रेस्ट पे है जब उसने फोटोन को एमिट किया। ये आपका हाइड्रोजन एटम, इसने फोटोन को इस डायरेक्शन में एमिट किया है ना, न्यू फ्रीक्वेंसी का फोटोन है, तो ये एटम जो है वो इस डायरेक्शन में रिकॉइल करेगा, है ना। मोमेंटम चूंकि कंजर्व होना है तो एटम जो है वो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। तो ये एटम यहाँ पे किस डायरेक्शन, किस वेलोसिटी से मूव करेगा ये हमको पता करना, ठीक है। चूंकि मोमेंटम कंजर्व है तो दोनों साइड में मोमेंटम जो है वो बराबर होना चाहिए। तो क्या मतलब निकल गया, है ना, मोमेंटम ऑफ फोटोन, इसको मैं पी न्यू बोल देता हूँ, ये किसके बराबर होना चाहिए, पी ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। अच्छा, मोमेंटम ऑफ फोटोन हम डी ब्रॉय वेवलेंथ जब अपन ने डिस्कस किया था तो अपन डिस्कस कर चुके हैं, मोमेंटम ऑफ फोटोन जो है वो क्या होता था, h बाय लैम्डा, ठीक है। और ये कितना हो गया, h न्यू बाय c, ठीक है। लैम्डा को अपन ने रिप्लेस कर दिया। और मोमेंटम ऑफ हाइड्रोजन एटम कितना हुआ, मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इनटू वेलोसिटी। तो अपने को ये निकालना है ना, रिकॉइल वेलोसिटी। तो दोनों रिलेशंस को इक्वेट कर देते हैं। तो एम वी कितना हो गया, एच न्यू बाई सी, तो वेलोसिटी जो है वो ये आ गई, एच न्यू बाई सी एम, ठीक। अच्छा, इसमें तीन टर्म्स तो अपनी नोन है, एक्चुअली क्या आंसर जो है इस लेवल पे भी हम कंसिडर कर सकते हैं कि आंसर तो आ गया अपना। वो इसलिए क्योंकि इस वाले टर्म में तीन टर्म्स तो अपने को नोन है भाई, एच तो अपने को मालूम ही रहता है, एच फ्रीक्वेंसी हम निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको फोटोन की एनर्जी मालूम है तो फ्रीक्वेंसी हम निकाल लेंगे। और वेलोसिटी ऑफ लाइट अपने को मालूम ही है, बट मास ऑफ हाइड्रोजन एटम जो है वो, है ना, हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि अपने को याद हो, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में हालांकि दिया हुआ नहीं है, पर यदि वो सारी वैल्यूज यदि आप डालें तो आपके पास में ये आंसर आ जाएगा। वैल्यू डालते हैं, एच न्यू जो है वो एनर्जी ऑफ फोटोन 2.55 इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, इतनी एनर्जी है जूल्स में, अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इनटू मास ऑफ एटम, है ना। ये तो मतलब मेरे को बुक्स वगैरह देख करके उसमें से निकालना पड़ा। मास ऑफ हाइड्रोजन एटम जो है वो इतना केजी होता है, 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 27 केजी, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज यदि आप पुट करें तो वेलोसिटी आपकी आती है 0.81 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो हाइड्रोजन एटम जो है वो इस वेलोसिटी से दूसरे डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर। अच्छा, ये क्वेश्चन तो बहुत पहले पूछा गया था 1992 में, है ना। क्वेश्चन तो अच्छा है, तो इस वाले लेवल पे भी यदि हम रुक जाएं तो ठीक है ना। आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकता एग्जामिनर कि आपको मास ऑफ हाइड्रोजन एटम याद हो, है ना, तो उसको याद करने की जरूरत नहीं है।